एक जंगल में एक झील में काफ़ी सारी मछलियाँ रहती थी और उसी झील के किनारे पर एक खेकड़ा भी रहता था। दोनों काफ़ी हंसी खुशी से रहते थे, लेकिन वहाँ पर एक सारस नाम का पक्षी हमेशा आकर उन मछलियों को खाता था। लेकिन ये हर बार की बात थी, इसीलिए मछलियाँ उसे देखकर झील में जाकर छुप जाती थी। लेकिन सारस पक्षी उन्हें खाने में काफ़ी तेजवान था, इसीलिए उसके पकड़ से बहुत सारी मछलियाँ ना ही बच पाती थी, इसलिए उन्हें खाकर वो अपना जीवन गुजारता था। इस तरह से काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सारस पक्षी वहाँ पर आया और देखा कि मछलियाँ काफ़ी घूम रही है और मुझसे वो बिल्कुल भी नहीं डर रही है। ये सोचकर सारस पक्षी केकड़े को देखता है और उन्हीं में से 2 मछलियों को खाकर वो वहाँ से चलने के लिए राजी होता है। लेकिन उसे ये लगता है, मैं आज कभी 2 ही मछलियाँ खाऊंगा तो घर पर मेरे अंडों का क्या। ये सोचकर सारस पक्षी उन्हीं मछलियों में से बाकी मछलियों को खाकर अपना पेट भरने के बाद वहाँ से उड़ान भर लेता है। उड़ान भरकर वो अपने घर की ओर निकलता है। उसे ये लगता है कि एक दिन का खाना काफ़ी हो गया है, इसीलिए अपने घर आकर वो अपने अंडों को देखता है और ये सोचने लगता है कि ऐसे ही चलता रहा ना ही झील में मछलियाँ मेरे हाथ आएगी और मेरे अंडों में से बच्चे होंगे तो तब क्या करूँगा। ये सोचकर सारस पक्षी फिर से झील की ओर निकलता है और मनी मन सोचता है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन सारस पक्षी फिर से झील के पास आ जाता है और देखता है और एक भी मछलियाँ को वो नहीं खाता है। तभी एक खेकड़े को आश्चर्य लगता है कि सारस पक्षी एक भी मछलियाँ को नहीं पकड़ रहा है और ना ही खा रहा है। ऐसे काफ़ी दिन गुजरते हैं और मछलियाँ भी सोचने लगती है, शायद सारस पक्षी काफ़ी दुखी है। तभी सारस पक्षी खेकड़िया से कहता है, भैया मैं इसीलिए नहीं खा रहा हूँ कि मुझे ये चिंता हो रही है कि ये झील जल्दी ही सूखने वाली है और ये प्यारी मछलियाँ मर ही जाएगी। और मछलियाँ ये सुन लेती है और खेकड़ा भी सुनता है। क्या सच बता रहे हो? हाँ हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। सारस पक्षी की सारी मछलियाँ बातें सुनती है और सारस पक्षी सभी मछलियों से कहता है कि देखो बहना, मैं तुम्हें इस झील से निकाल कर दूसरे झील में ले जाने के लिए तैयार हूँ। आपकी मर्जी हो तो ही मैं आपको यहाँ से वहाँ पर ले जा सकता हूँ। तभी खेकड़ा सभी मछलियों को समझाता है कि हमें हमारी जान बचानी होगी तो सारस पक्षी की बात माननी ही होगी। ये सोचकर सारी मछलियाँ सारस पक्षी की बात मान लेती है और उसे कहती है कि सारस पक्षी भैया, हम आपके साथ चलने के लिए राजी है। ये सोचकर सारस पक्षी सभी मछलियों से कहता है, मुझे आपसे कोई यही उम्मीद थी, इसीलिए मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ और आपकी जान भी बच जाएगी। इतना बोलकर सारस पक्षी अपनी टोकरी में लेकर सारी मछलियों को दूसरे झील की ओर निकलता है और सभी मछलियों को एक एक कर दूसरी ओर ले जाने लगता है। और ये सिलसिला
काफ़ी दिनों तक ऐसा ही चलते रहता है और आखिरकार सारी मछलियों को सारस पक्षी दूसरी झील की ओर ले जाता है और आखिरकार सारी मछलियाँ उस झील में से दूसरी झील की ओर निकल जाती है। और तभी सारस पक्षी घर आता है तो देखता है कि उसके बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं और उसे कहते हैं कि हमें जल्दी ही खाना चाहिए। और ये सोचकर सारस पक्षी फिर से टोकरी लेकर झील की ओर निकलता है और मन ही मन ये सोचता है कि मैंने झील में से तो सारी मछलियाँ निकाल ली है। और झील के पास आने के बाद देखता है तो क्या वहाँ पर खेकड़ा दिखाई देता है। तभी खेकड़े से कहता है कि यहाँ से सारी मछलियाँ उस झील में सुरक्षित है, तुम भी मेरे साथ चलना चाहो तो चल सकते हो। खेकड़ा सारस पक्षी की बात मान लेता है और उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। और खेकड़े को ये लगता है कि सारे मेरे दोस्त उस झील में सुरक्षित है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा। सारस पक्षी की बात खेकड़ा मान लेता है और आखिरकार उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। और सारस पक्षी उसे लेकर दूसरी झील की ओर निकलता है। तभी उसे देखता है तो क्या वो अपने घर खेकड़े को ले आता है और अपने बच्चों का भोजन खेकड़ा हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ ना ही झील थी ना ही किसी का घर। सारस पक्षी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सारी मछलियों को एक एक कर खा जाता है और आखिर में देखता है कि खेकड़ा अकेला बचा है और काफ़ी दिनों से मछलियाँ खाकर वो काफ़ी बोर हो जाता है। इसीलिए खेकड़े को भी अपने बच्चों का भोजन वो बना लेता है और इस तरह अपनी बुद्धि से वो सारी मछलियों को खा जाता है। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।